पाठ 10 ईदगाह। सभी बच्चे ईद के मेले में जा रहे हैं। किसी ने झूला झूला तो किसी ने मिठाई खाई, किसी ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। पर हामिद ने ऐसा क्या लिया जिससे उसकी दादी का मन गदगद हो गया? आओ देखें। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वे अनगिनत चीजें खरीदेंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह एक 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं। वे उसके लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगे और खूब सारा धन भी कमा कर लाएंगे। अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न रहता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में हैं। गांव से बच्चों का मेला चला। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें बेहद अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। सहसा ईदगाह दिखाई दिया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया में नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। नमाज अदा करके लोग आपस में गले मिल रहे हैं। फिर मिठाई की दुकानों और खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। बच्चे मेला देखकर बहुत खुश हैं। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसे में बैठकर 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन पर बैठते हैं। हामिद अपने पैसे जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। इसके बाद सब खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़े। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे ने वकील खरीदा। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? हामिद मन महसूस कर रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बेचारे के पास 3 पैसे हैं। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया कर कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज है
किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। महमूद ने कहा। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। प्रश्न छठा है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उसका उत्तर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। प्रश्न 7वां है, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उसका उत्तर है, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उन्हें सिर पर बांध सकते हैं। हल्के बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर की भीगने से बचा सकते हैं। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने में काम आ सकता है। प्रश्न 8वां है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों?
उसका उत्तर है ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करते हैं। ईदगाह में नमाज, योगा, भातृभाव देखते ही बनता है। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है दिल कचोटना, यानी दिल में दुख होना। उसके वाक्य है बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा। दूसरा है बेड़ा पार लगाना, यानी संकट से बचाना। वाक्य है भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। तीसरा है आंख उठाकर न देखना, यानी उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना। वाक्य है सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। प्रश्न चौथा है बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। वाक्य है डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। पांचवा है रंग जमाना, यानी प्रभावित करना। वाक्य है देखते ही सुरेश ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा लिया। छठा है माटी का चोला माटी में मिलना, यानी मर जाना, नष्ट हो जाना। वाक्य है एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। सातवां है छाती पीट लेना, यानी दुख प्रकट करना। वाक्य है बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। आठवां है दिल चीरना, यानी बहुत दुख पहुँचना। वाक्य है बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। प्रश्न आठवां है निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है ठंडा, यानी शीतल। दूसरा है खुश, यानी प्रसन्न। तीसरा है दिन, यानी गरीब। चौथा है प्राचीन, यानी पुरानी। पांचवा है प्रेम, यानी स्नेह। छठा है अंधेरा, यानी अंधकार। प्रश्न नौवां है निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है नई, पुरानी। दूसरा है द्रोणा, यानी स्नेह। तीसरा है प्रकाश, यानी अंधकार। चौथा है उष्ण, यानी शीतल। पांचवा है खिन्न, यानी प्रसन्न। छठा है अमीर, यानी गरीब। सातवां है आश्रित, यानी अनाश्रित। आठवां है अवनति, यानी उन्नति। नौवां है भीतर, यानी बाहर। अब हम देखते हैं प्रश्न 10वां। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? मैं अपने मित्रों के साथ मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या न लूँ। मैंने सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती है, उनके लिए मैंने गुलबंद खरीदा। छोटे बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलबंद पाकर दादाजी खुश हुए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए। बोले काम की चीज़ें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी बताई है। यानी प्रसन्न। छठा है अमीर, यानी गरीब। सातवां है आश्रित, यानी अनाश्रित। आठवां है अवनति, यानी उन्नति। नौवां है भीतर, यानी बाहर। अब हम देखते हैं प्रश्न 10वां। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? मैं अपने मित्रों के साथ मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या न लूँ। मैंने सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती है, उनके लिए मैंने गुलबंद खरीदा। छोटे बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलबंद पाकर दादाजी खुश हुए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए। बोले काम की चीज़ें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी बताई है। વિદ્યાર્થી મિત્રો,
હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ આપણે સમજી લીધો અને તેના અભ્યાસની ચર્ચા પણ કરી લીધી. હવે તમારું આજનું ઘરકામ છે હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહના શબ્દાર્થ, મુહાવરે અને ચોપડીમાં આપેલ અભ્યાસના સવાલ જવાબ સારા અક્ષરે હિન્દીની પાકી નોટમાં લખવા. ફક્ત અભ્યાસના 5 પ્રશ્નો વ્યવસ્થિત પાકી નોટમાં લખવા. સ્વાધ્યાય લખવાનો નથી. ફક્ત અભ્યાસ છે એ સારા અક્ષરે પાકી નોટમાં લખવાનો છે.